हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि मैंने बता ही रखा है आपको। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतने ही रखिएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में आती है अपने पार्टनर के लिए, वो उनके लिए रील बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो रील से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आज उनकी क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक कीजिएगा और कहीं नहीं। ठीक है, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ गाइस, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का मैंने टॉपिक लिया है कि वो आपके लिए डीप फीलिंग्स क्या रखते हैं। ठीक है, आपके लिए वो डीपली ट्रूली क्या सोचते हैं, इन दिनों उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, ये सब मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, वो आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इरादे क्या हैं, और नेक्स्ट एक्शन भी हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, लेकिन जनरल रीडिंग है इसलिए जितना आपसे मिले उतना ही रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद भी नहीं आती है तो भी आप क्या करेंगे, नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि आप कोई और वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, पहले मन शांत करिए अपना, अपने इष्ट देव को याद रखिए कि कौन आपके इष्ट देव हैं, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, शांत रहिए। ऑल राइट गाइज, करें स्टार्ट। यस, मेरे ख्याल से आप सभी रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, जो भी देख रहे हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे टॉरस दिखाई दिए कोई। ठीक है, टॉरस यानी वृषभ राशि, सजिटेरियस धनु राशि। ओके गाइज, आज मुझे दो ही साइन दिखाई दें, लेकिन जनरल रीडिंग में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि बहुत सारे सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, आपसे एनर्जीज मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। तो आज उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो सबसे पहले एनर्जी स्केच करेंगे तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गाइज, आज आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मई में किसी का जन्म हुआ होगा, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, जो आपको बताना चाह रही हूँ। टी नंबर, टी से किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, वाई से किसी का हो सकता है। वृश्चिक राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, यानी कि स्कॉर्पियो। इसके अलावा एल से, यानी कि आपका जो है एरीज, आपके पार्टनर का या आपका साइन हो सकता है एरीज। लिटरली किसी के लिए आई भी, आई मतलब जैसे टॉरस, टॉरस हो सकता है, या फिर आई से आपका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, आपका या इनका। तो एनर्जीज़ क्या है, मुझे लगता है कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो आपके लिए क्या एनर्जीज़ में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इनके आसपास कोई ना कोई इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंध है इनके पास, यानी कि आ नहीं सकते आपके पास, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और ये डेफिनेटली इस रेस्ट्रिक्शन से बाहर आना चाहते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मेल फीमेल के बारे में, किसी के बारे में भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस इनके आसपास हैं उनको ये छोड़ के एक ताकत और हिम्मत चाहते हैं। आप कुछ करने के लिए, कुछ सच बताने के लिए इनको जो ताकत चाहिए आपके लिए, उसकी ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक थोड़ा सा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, आपकी स्थिति में एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ आपके लिए बिल्कुल बदल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल इश्यूज़ जो आपके फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फैमिली इश्यूज़ को आप ज़्यादा देर तक अपने दिल से लगा के नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये आपके लिए कोई ना कोई हिम्मत करके कुछ बात बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में है ही फैमिली इश्यूज़। ठीक है, मुझे यहाँ बार बार लग रहा है कि आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। और एनर्जीज़ क्या है, यानी कि ये आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई विश बनाई है इन्होंने, कुछ ड्रीम्स
ड्रीम्स देखे हैं आपके लिए, तो वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इनको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, स्टेप लेने की ज़रूरत है। इनकी पर्सनल लाइफ जो भी है वो अच्छी नहीं लगती इनको, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली इश्यूज़ है, घर के झमेले हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि इनको डिमांड करती है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कुछ भी सिचुएशन है उसमें आप ये मान के चलिए कि ये इंसान जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, ठीक है। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, ये मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया यहाँ पे, ये आपकी केयर करते हैं, आपके कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस इनकी आंखों में देख पा रही हूँ। इनकी बातों से आपको लगता होगा यस, ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने जीवन में दे रहा है, और डेफिनेटली रेस्पेक्ट इनके बातों से लगता होगा आपको, ठीक है। ये जो कनेक्शन है इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये अपनी पर्सनल लाइफ से, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत सारे झगड़े झमोलों से हट के आपको याद करता है, कि यानी कि जब सुकून के 2 पल चाहता है तो यस आप याद आते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके बहुत गहरे मित्र हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फ्रेंड जोन में है, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ, मतलब जैसे आपको हिंट तो है कि आपसे क्या चाहते हैं, लव है, यस मुझे बहुत केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी, ठीक है। आपकी कोई भी, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये बहुत, मतलब हेल्पफुल हैं आपके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हर चीज़ में आपकी मदद करते हैं, इवन इनकी गाइडेंस भी आपको बहुत अच्छी लगती है। और इनके माइंड में जैसे कहते हैं ना कि एक क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है, यानी कि ये बस, मतलब जैसे कुछ सुनना चाहते हैं, बस आपकी सुनना चाहते हैं अब, ठीक है। अब ये सब तरफ से मतलब बंद हो चुके हैं, जो भी इनके इर्द गिर्द जो ऊर्जाएँ हैं जो कि इनको परेशान करने में लगी है, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसे कान बंद करके सिर्फ आपकी सुनना चाहते हैं। और इनके माइंड में एक क्लियरिटी है कि यस आपके सिवा और इनको कोई हील नहीं कर सकता, ठीक है। ये बातें मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। देखिए आपके इनके नाम में जो मैंने अक्षर बताए, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है वी या बी से आपका इनका नाम शुरू होता होगा, ठीक है। इसके अलावा यस मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का एल से नाम शुरू हुआ है, किसी का एम से, ठीक है, किसी का ए से, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसे ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनकी ज़िंदगी में कुछ भी, मतलब बिखरा हुआ सा लग रहा है, ठीक है, समेटा हुआ कुछ भी नहीं। ये अपनी चीज़ों को या अपनी पर्सनल लाइफ को समेटना चाहते हैं, इकट्ठा करके कुछ अपने लिए कुछ पल या आपके लिए कुछ पल जोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसी खुशी या कुछ ऐसा, मतलब मुस्कुराहट जो इनके चेहरे पे आती है वो आपके सोचने से आती है, मैं ऐसा कहूँगी, ठीक है। ये करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो करंटली मुझे देखिए जो भी सिचुएशन है मैंने एनर्जीज इनकी बता दी, ये आपके लिए डीपली ट्रूली क्या सोचते हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं, तो वो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले अपने करियर साइड से बहुत ज़्यादा, मतलब वरीड हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने गिव अप कर दिया, ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, और कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, यानी कि जो इनको अचीवमेंट या जो जॉब वगैरह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिले, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े से टेंशन लग रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि आप बहुत अच्छे हो और आपसे ये अपने आप को कम आंकते हैं। अब ये किस वजह से है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है और अपने आप को थोड़ा सा कम तोलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता है। जब किसी इंसान को कोई पसंद आता है तो वो फिर उसकी अच्छाई बुराई को दोनों को एक्सेप्ट करता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो इंसान है अपने आप को थोड़ा सा आपसे कम आंकता है, और डेफिनेटली इस पे वर्किंग कर रहा है। मतलब जैसे कि कोई अपने आप को सुधारना चाहता है, अपनी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को थोड़ा सा आपके लायक बनाना चाहता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आपसे नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ना गाइज, यहाँ पे ये जो इंसान है बहुत बहुत मेहनती और बहुत ही लॉयल इंसान है। ये आपसे वाकई में प्यार करते हैं, और सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ क्लियरिटी आपको देनी है, ठीक है। कुछ कह के आपको बताना भी चाहते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ जो है मुझे हील नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही इनको। इनकी पर्सनल लाइफ में ये सेटिस्फेक्शन नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी बातों को सोचते हैं, तो इनको लगता है कि बहुत पछतावा होता है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ के लिए, और अब ये अपनी हैप्पी फैमिली सिर्फ आपसे देखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, कैसे जुड़ी हुई है आप लोगों से, ये मुझे नहीं पता लिटरली, लेकिन जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो अपनी स्थिति परिस्थिति से मैच कीजिएगा, अगर आपसे मिलता है तो लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा मैसेज, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाकई में चाहते हैं कि आपकी और इनकी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहें, आप इनकी फैमिली के मेम्बर जैसे बने, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपकी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे बहुत देख पा रही हूँ। और ये जो इंसान है काफ़ी
कुछ बातें आपसे कह नहीं पाता, क्योंकि ये कहना नहीं चाहता आपसे। एक्चुअली ये बात ये है कि ये कहना नहीं चाहता, आपसे प्यार करते हैं, आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आप जैसे मतलब इनकी निगाहों में आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो ये आपकी निगाहों में भी इनके लिए केयर देखना चाहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? कई बातें आपसे छुपा जाते हैं जो कह नहीं पाते, और आप जब सामने आते हो तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कहते हैं कि मतलब जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने रियलिटी नहीं बोल पाते, इनके पास शब्दों की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो अपने मन की बात है वो किसी और शब्दों में बोलते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं या फिर कोई फेंक रहा है, ऐसा ऐसा मतलब जैसे कहते हैं ना उड़ी उड़ी सी बात कह रहा है कोई, मतलब जैसे कोई जेन्युइन बातें आप नहीं कह पाते इनके सामने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि झूठा इंसान नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान जो है कहना चाहता है वो वर्ड्स इनके पास नहीं है, या फिर एक्सप्लेनेशन पावर इनके पास नहीं है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, यस। ये आपको भूलना नहीं चाहते, यस। ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, यस। इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो डीपली ट्रूली यही सोचते हैं कि आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप रहे, ठीक है। लेकिन सबकी सिचुएशन अलग होगी, सबकी भावनाएं एक दूसरे के लिए अलग होगी, तो मैं यहाँ पे ये कोई वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं समझ रही, लेकिन यहाँ पे ये जो इंसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कोई चाहता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो। देखिए यहाँ पे इनके इरादे क्या हैं, तो सबसे पहले मुझे ये दिखा कि आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। इरादे ये हैं कि आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, इरादे ये हैं कि आपसे कोई नई शुरुआत करे। लिटरली जैसे कोई कुछ मांग रहा है, दुआ में मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, इनके इर्द गिर्द जो सिचुएशन है उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कई बार इनको ये फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब आपको सोचते हैं तो इनको ये फील होता है कि यस, कुछ तो अच्छा है, भगवान ने कुछ तो जीने के लिए कुछ तरंग या उमंग दिए, जिसके कारण ये एक्टिव रहते हैं, या फिर अपने आप को अपने आप के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये इनके इरादे हैं कि आपसे बैलेंस बनाना, आपसे हील होना। इनके इरादे हैं कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन है तो उससे कट ऑफ करके आपसे नई शुरुआत करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ कट ऑफ कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जी रहे हैं पर वो जीना जिसका नाम नहीं है, जिसमें प्यार नहीं है, वो वाली सिचुएशन इनकी लग रही है, ठीक है। ये किससे मैच करती है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो इंसान है आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, यस, ये नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और आप इनमें शामिल हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये कन्फ्यूजन में है आपको लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन चाहते यही है कि आपसे कुछ बैठ के बात करें, ठीक है। इस बारे में जो आपको बताना है सच्चाई, वो बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन ख़ास बात ये है इनके कार्ड्स में कि ये कई दिनों पहले ही इस बात से डिटैच हो चुके हैं कि इनके साथ कोई थर्ड पार्टी है। उसका सिर्फ ये क्या कहते हैं भरण पोषण देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इंसान इनके आसपास है, इर्द गिर्द है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी है और या फिर टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, तो उनसे बाहर आके आपके लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके कार्ड्स में तो क्या गाइज इनकी इमोशंस मतलब ऐसे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं जी भर के, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में लेस कांटेक्ट है। लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है बातें तो करते हैं लेकिन बिल्कुल लेस बात करते हैं, और इनकी बातों से आपको ये लगता होगा कि वाकई में क्लियरिटी नहीं है इनको माइंड में, ये कन्फ्यूजन में है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इनकी भाषा को और इनके बर्ताव को समझते हो, ठीक है। एक्चुअली ये जो एनर्जीज़ मुझे आपकी कैच हो रही है, तो आप इनको शुरुआत से या बहुत सालों से जानते हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है अभी जाके बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम साल हुए हैं जब आपका रिलेशनशिप बना है, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ये जो इंसान है बहुत खुश रहने लगा है, ठीक है। इनको जीने का एक मकसद मिल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आपके लिए ही रहते हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ अपने आप को जब कांच में देखते हैं तो इनको ये फील होता है कि इस इंसान ने मुझ में क्या देखा, लेकिन ये बात शायद आप भी सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दोनों एक मिरर एनर्जी में है। आपने सुना होगा 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये मिरर एनर्जी को ही बताता है। ये जो प्यार है वो इक्वल है आप दोनों में, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों को आप मिरर करते हैं, एक दूसरे में समान है आपके, ठीक है। मुझे कुछ के लिए लग रहा है कि आपकी एज भी कब से कब बराबर की सी है, 1-2 साल का अंतर होगा, अदरवाइज़ आप बराबर से ही एज के हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ में कास्ट इश्यूज़ हैं और कुछ में मतलब आपके है थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन में, जिसके कारण जो है आप एक दूसरे के लिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चाहते यही कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो, लेकिन ये जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बता रही है वो यही कह रही है कि ये जो इंसान है वाकई में आप जैसा कोई इंसान अपनी लाइफ में चाहता था। ये चाहते हैं कि दोबारा इनके आपसे चाहे कमिटेड रिलेशनशिप ना हो, लेकिन
लेकिन आप एक इनके फैमिली मेम्बर जैसे लगते हो, ठीक है। इन्होंने कई बार कहा भी हो आप ही इनके सब कुछ हो, ठीक है। आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं इंसान। इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो मुझे यही सब दिख रहा है गाइस, ठीक है। लिटरली जो इंसान है आपके साथ में वो वाकई में आपको लॉयल इंसान है, बहुत ही दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जो कि इनको कहते हैं ना कि प्लैनेट्स की पोजीशन सही नहीं चल रही, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। किसी के कर्माज अच्छे नहीं है, या फिर कहूँगी कि ये आपके लिए तो इंसान अच्छा है, लेकिन कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सौभाग्यशाली नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने झेला है, शुरुआत से इनका बचपन भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वाकई में इनको जो खुशी और जो ज़िंदगी जीनी चाहिए थी ये वो नहीं पा रहे, ठीक है। ये कई बार अब भगवान से भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो अब देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इरादे मैंने बता दिए, यस आपसे बैठ के बात करनी है इनको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये कट ऑफ करने वाले हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं डिटैच हैं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें से बिल्कुल भी अटैच नहीं है। आप सोच रहे हैं कि किसी और से अटैच है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल वहाँ से कट ऑफ कर चुके हैं और ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी भी इनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, लेकिन चीज़ें इनकी ऐसी चलेगी, इनको ये फील होता है, ठीक है। तो मैं कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई भी दिलासा नहीं दूंगी, लेकिन ये क्या है, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल शांत रहेंगे। नियर फ्यूचर आपका क्या है, ठीक है। नियर फ्यूचर का मतलब आगे इनका एक्शन क्या होगा, नियर फ्यूचर आपका क्या होगा, तो उसमें मैं कुछ वीक्स बाद या कुछ वीक्स में इनका क्या एक्शन रहेगा या नियर फ्यूचर आपका क्या है, तो ये चुप हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये चुप रह के फ्लो के साथ चलेंगे, क्योंकि इनको बहुत स्टकनेस महसूस होगी। ये कुछ प्रिपरेशन करते रहेंगे आपके लिए, हो सकता है कि आपसे कॉल या मैसेज पे बात करते रहे, लेकिन सिचुएशन में इनको ये फील होता है कि आगे कुछ नहीं है, भविष्य इसका कुछ भी नहीं है। देखिए ये रिलेशनशिप इनको ये लगता है कि ये तो भगवान भरोसे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी ने आपको कहीं ना कहीं मिला है। तो ये सोचते हैं कि आपके लिए कि ये जो रिलेशनशिप है इसको फ्लो के साथ चलना चाहिए। अगर जहाँ तक चलता है ठीक है, नहीं चलता है तो ये अपने कर्मास को भुगतेंगे। यानी कि ये सोच रहे हैं कि यस मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, लेकिन चीज़ें वर्कआउट फिर भी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा है और डेफिनेटली बहुत शांत रहेंगे। अपनी तरफ से इनका एक्शन होगा, लेकिन बहुत कम तरीके से। ये प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। ये काम करेंगे आपके रिलेशनशिप पे और आपके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन मैं श्योरिटी से नहीं कह पाती, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा है, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं ये डेफिनेटली। और देखिए सच्चाई ये भी है कि कुछ चीज़ों को इनको मतलब जैसे क्या है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में ये आपकी तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनका तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कोई जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए, आपको कोई बुरा नहीं बोले। इस वजह से थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन बता रही हूँ, तो आपको कोई बुरा भला नहीं कहे, आपको कोई बददुआएं ना दे, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करने की भी एनर्जी। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। कोई आपको हर्ट नहीं करना चाहता, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इनकी एनर्जी ऐसी है, इनका भविष्य में एक एक्शन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी क्या एनर्जी आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि क्या चीज़ कह रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे कि कहते हैं कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने वाले हैं अपने जीवन से, जो इनके टॉक्सिक कनेक्शन है उनको रिलीज़ करने वाले हैं, नेगेटिविटी को भगाने वाले हैं। लेकिन ये आपके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, जैसे कई कहते हैं ना कि भगवान से दुआ किए, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो इनकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं भगवान को सुनाई दे रही है। मुझे लगता है देखिए अच्छा इंसान जो बहुत भलाई कर चुका है, लेकिन उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिला, बहुत मेहनत कर ली, ठीक है, बहुत रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, तो भगवान उसकी जो एनर्जीज़ को है वो कैच करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आगे चल के आपके रिलेशनशिप में ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फ्लो के साथ चलेंगे, लेकिन चीज़ें आपके लिए भगवान की तरफ से वर्कआउट हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देखा हूँ। तो फ्लो के साथ चलना आपके लिए सही रहेगा। मुझे मेरे व्यूअर जो है इनसे जो सच्चाई सुनना चाहते हैं कभी नहीं बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कमिटमेंट की सोच रहे हैं तो ये कमिटमेंट आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनके साथ ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके लिए वाकई में मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से छोड़ के आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ किसी को दिलासा नहीं दे रही हूँ, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे ये लग रहा है ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है। लेकिन ये पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्या मैं क्या वर्ड बोलूँ आपको,
ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज नहीं लगाएंगे, गो विद द फ्लो करेंगे। और आपको भी यही करना चाहिए। प्योरिटी इनके कार्ड्स में दिखाई, कार्ड्स में नहीं गाइस, मुझे बार बार, प्योरिटी इनके मतलब सच्चाई ये है कि ये वाकई में आपसे लव करते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल प्योरली दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे नर्चर होना, आपके साथ रहना, आजीवन रहना, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में, ये मुझे यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट होती है नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई रिचुअल्स या कोई मैनिफेस्ट करेंगे और इनकी मैनिफेस्टेशन काम आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, आपके अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्शन है और उसमें मुझे एक न्यू बिगनिंग आपकी दिखाई दे रही है। लास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए बहुत सारे जैसे कहते हैं ना बहुत सारे प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग मैं यहाँ पे कहूँगी, प्लानिंग ये जो खुद ब खुद नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग आपकी होती चली जाएगी। इनका दिमाग थोड़ा चेंज होगा और भविष्य में जैसे कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो भगवान ही आपके रिलेशनशिप में कुछ वर्कआउट करेगा। मुझे कुछ दिन के, कुछ वीक्स की बात है, इसलिए मुझे इनमें चेंज लग रहा है। और थोड़ा सा ये शांत रहेंगे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। ये जो इंसान है आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही चाहते नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंस इनके आसपास ऐसे रहेंगे कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि कुछ वीक्स में ये बिल्कुल शांत रहेंगे, आपके साथ कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये भरपूर कोशिश यही करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपका इनका साथ बना रहे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देंगे। यस, आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, आपको भी इनका कुछ ना कुछ मैसेज आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारियां आपसे कहीं ज़्यादा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इंसान है कई बार आपसे पॉज लेके बिल्कुल चुप हो जाएगा, या फिर ये करेगा कि मैनिफेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं और ये गो विद द फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जीज़। आपको कुछ भी पसंद आए मुझे बता सकते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में बता सकते हैं, और कुछ भी आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते एक सॉन्ग ज़रूर याद आया, वो ज़रूर सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं और मैं आप ही के लिए लेके आती हूँ। देखा, आपने गाना सुना होगा, वो बहुत ही पुरानी मूवी का है, लेकिन मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ एक अजीब सा, मतलब जैसे कहते हैं ना हम शून्य में चले जाते हैं। आप भी सुनिएगा, आपको भी लगेगा, लेकिन एक शून्य ऐसा जिसमें खुश हो रहा है कोई इंसान, ठीक है। आप इस मूवी को शायद देखे हो, नहीं देखे हो मुझे नहीं मालूम, मैंने भी नहीं देखी है, ठीक है। लेकिन मैंने गाना बहुत अच्छे से और डीपली इसको सुना भी है और फील भी किया है। तो गाइज़ आप सुन सकते हैं, और मोबाइल पर अगर आपकी गाना चलता है तो डेफिनेटली आप इसको फील करेंगे, तो आपको भी बहुत बहुत ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई मैं शून्य में चला गया हूँ। प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुनिएगा। ये सॉन्ग है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आप ऐसे लगेगा मन आपका कि मैं कहाँ गया, मतलब आप शून्य से बिल्कुल सब कुछ भूल के इस गाने को सुनने में आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। मतलब जिस भी चीज़ से आप टेंशन में, या कोई भी ऐसी बात जो आपके इर्द गिर्द चल रही है, जब ये सॉन्ग सुनेंगे, मुझे ऐसा फील हुआ, आप बताइएगा आपको भी फील होता है क्या, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सब कुछ भूल के अगर इस पूरे सॉन्ग को सुनेंगे तो आप जैसे कोई रिलैक्स हो गए, जैसे कोई वाकई में आपके पास बैठ के ये सॉन्ग आपको सुना रहा है, ठीक है। इस तरह की वाइब्स आपको आएंगी, ठीक है। ये मैं ऐसा फील करती हूँ क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ, ठीक है। आप भी मुझे बताइएगा, इस गाने में इतनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं जो हर किसी को जब भी सुनेंगे आपको कैच होगी। मैं यहाँ पे ये फील करती हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। मेरी बातें, मेरी रीडिंग्स में आपको कुछ भी पसंद आता है या ना पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सजेशन मेरे चैनल के लिए जो भी देना चाहते हैं, बिल्कुल आपका वेलकम है, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।